Hello everyone, my name is Jatin and I'm here on the behalf of School of Entrance. तो आप जानना चाहेंगे क्लैट कोचिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, it is known as 5 years LLB. Let's get started first, okay? This is a 5 years LLB program, also known as integrated course या ड्यूल डिग्री जिसे कहते हैं। जैसे आप स्कूल में देखते हैं कि स्ट्रीम में जिसने आर्ट्स ली हुई होती है, जो ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट होता है, उसके लिए BA LLB, जो बीकॉम का कॉमर्स का स्टूडेंट हो गया उसके लिए BBA LLB या बीकॉम LLB, और जैसे ही साइंस का स्टूडेंट होता है उसके लिए BSc LLB। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज ड्यूल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स। 5 साल का ये कोर्स होता है, तो उसी के अंदर ये सारी की सारी आपकी LLB और BA दोनों कंप्लीट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद द टॉप कॉलेजेस ऑफ 5 years LLB। जो 5 years LLB करवाते हैं उसके जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको, और उसके अलावा क्लैट प्लेटफॉर्म के अलावा जो बाकी के यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। इट इज़ नोन एज क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, इसमें 22 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ 22 की 22 जो हैं वो दिल्ली के बाहर हैं। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है, ये टॉप कॉलेजेस हैं, उसके अलावा जो आता है वो है आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ऑल्सो नोन एज एलिट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये द्वारका में सिचुएटेड है। देन देर इज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसका जो एग्जाम है इसका नाम है CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ऑल्सो नोन एज गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। देन देर इज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सिम्बॉयसिस, जो नोएडा में भी है। एक्चुअली सिम्बॉयसिस इज अ पुणे बेस्ड, बट इट इज इन नोएडा, नोन एज सिम्बॉयसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। देन देर आर अदर यूनिवर्सिटीज़, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसके अलावा भी जो कॉलेजेस वगैरह हैं वो हैं आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जामा मिला इस्लामिया। देन देर इज OP जिंदल लॉ स्कूल इन रोहतक, क्राइस्ट बैंगलोर, महाराष्ट्र CET, महाराष्ट्र के अंदर 2 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई एंड ILS पुणे, इंडियन लॉ सोसाइटी पुणे। मेरे कहने का मतलब है, वंस यू कंप्लीट दिस कोर्स फ्रॉम स्कूल ऑफ एंट्रेंस, यू आर एलिजिबल टू गिव एग्जाम इन ऑल दिस कॉलेजेस। आप इन सब में फॉर्म फिल कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल टू गिव एग्जाम इन ऑल दिस कॉलेजेस, वील बी कवरिंग ऑल ऑफ देम। ओके, सो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा टॉप 5 NLUs इन इंडिया, जो है NLSIU बैंगलोर, विच इज नंबर 1 इन इंडिया। देन देर इज नलसर हैदराबाद, then there is National Law University Bhopal, then there is National Law University Jodhpur, then there is National Law University West Bengal. Once you complete this course, you get immediate campus placement. जो सबसे बड़ी USB है क्लैट की वो है that you get immediate campus placement, infrastructure हो गया, international exposure मिल गया, आपको corporate job मिलती है। आजकल बाहर से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कंपनियां आ रही हैं, तो दे नीड लीगल एडवाइजर। जो उनके जॉइंट वेंचर होते हैं, वाइंडिंग अप इश्यूज होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? फॉर दैट दे नीड लीगल ग्रेजुएट्स, लॉ ग्रेजुएट्स एंड ऑल। एग्जाम पैटर्न जो है इसका, टोटल सीट्स जो हैं 2400 सीट्स है। एग्जाम पैटर्न इज 150 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क, तो आपके कितने हो गए? 150। टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस एग्जाम इज 120 मिनट्स। नेगेटिव मार्किंग जो है इसकी, दैट इज 0.25 एंड द एग्जाम इज ऑफलाइन। अर्लियर इट वाज ऑनलाइन बट नाउ इट इज ऑफलाइन। सिलेबस में जो आता है आपका, दैट इज इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आती है आपकी, ग्रामर हो गई, वोकैबलरी हो गई एंड कॉम्प्रहेंशन, पैसेजेस पेज। ग्रामर में आपके आगे क्या आ गया? बेसिक रूल प्लस कॉमन एरर्स। देन देर इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, वन वर्ड मीनिंग, वर्ड सब्स्टिट्यूशन। So this is the basic English. English you need obviously in the law profession because you need to communicate with the people. You need to reach out to them. आप अगर statement assumptions वगैरह लिखेंगे तो obviously you will be needing, you need to communicate on that level. So English is compulsory for that. Then comes your quantitative app, which is mathematics. A simple mathematics is required. Basically mathematics is not a subject for law, but it is required on a very basic level. इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपके प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड स्पीड। देन देर इज रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग इज देयर, GS is there. GS is divided into 2 parts, static
एज वेल एज डायनेमिक ऑल्सो। स्टैटिक में तो आपके हो गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और आपका जो डायनेमिक पार्ट है उसके अंदर आपके आ जाते हैं आपका करंट अफेयर्स। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, व्हाट इज गोइंग अराउंड विद यू, व्हाट इज गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड, जैसे कि people, places, policies, awards, what's going on, Ukraine and Russia fight, economic crisis in Sri Lanka, and all these things, day-to-day things. And then comes your legal aptitude, which is crime, torts, okay, constitution में क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है, question asked from hypothetical situation, your problem solving abilities, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। So this is the basic pattern जो मैंने आपको बताया for CLAT coaching. That will be all. Thank you. सर कुछ